Good morning, all. Our next topic is synthesis of plant food other than carbohydrate. You have just learned that plants synthesize carbohydrate through the process of photosynthesis. हम सब ये जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें प्लांट्स क्या सिंथेसाइज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स सिंथेसाइज करते हैं. द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. जो कार्बोहाइड्रेट जो बनता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है. दिस आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स. जो अदर कंपोनेंट ऑफ फूड्स जो होते हैं जैसे कि प्रोटीन, फैट्स, जो कि मैंने लास्ट टाइम आपको टॉपिक में बताया था कि क्या जो कंपोनेंट और फूड होते हैं वो क्या होते हैं. कंपोनेंट फूड इज़ प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स. दिस ऑल आर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स. बट प्रोटीन आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन. लेकिन जो प्रोटीन जो होता है वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है, मतलब उसमें नाइट्रोजन मिक्स होता है. जैसे कि हाँ, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी मिक्स होता है. सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन, जो कि नाइट्रोजन से बनता है. फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन. उसमें प्लांट्स जो क्या करते हैं वो नाइट्रोजन को ऑब्टेन करते हैं ओनली सिर्फ जिनमें कि प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है. रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन ऑब्सीडेंट इज गैसेस फ्रॉम द एयर. हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म. प्लांट्स जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करते हैं नाइट्रोजन एयर से. सोइल द सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फ्रॉम द रिलीज इट इनटू द सोइल. इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, रूट में प्रेजेंट होते हैं और वो उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन में, गैस में, और उसके बाद उसको यूजेबल करते हैं और रिलीज करते हैं सोइल से. दिस आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट एलोंग विथ वाटर. ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सोइल. आप देखते होंगे कि प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए जो फार्मर्स जो यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र वो नाइट्रोजन होता है. इट दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन एलोंग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स. प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन्स. इस तरह से प्लांट्स जो है वो प्रोटीन और विटामिन्स भी सिंथेसाइज करते हैं. अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आप देखेंगे कि देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल. कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो क्लोरोफिल नहीं बनाते हैं. दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड. वो फूड सिंथेसाइज नहीं करते. हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन. तो फिर वो किस तरह से सर्वाइव करते होंगे. लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स. कुछ जो प्लांट्स और ह्यूमन्स जो एनिमल्स होते हैं वो अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं. आपने देखा होगा कि कुछ जैसे ऑब्वियसली जो ह्यूमन बींग है वो प्लांट्स पर डिपेंड रहता है अपने खाने के लिए. एनिमल्स को भी कोई ग्रास की नीड होती है तो अदर थिंग्स की नीड होती है तो वो प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं. सो अदर humans and animals fully depend on plants for their food. they use the heterotrophic mode of nutrition. इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम we call heterotrophic mode of nutrition. Look in figure 1.5. 1.5 में पिक्चर्स देखते हैं. Do you see a yellow wiry branch structure twining around the stem, the branch of a tree? This is a plant called Coscuta amarbel. It does not have chlorophyll. It takes ready-made food from the plants on which it's climbing. The plants on which climbed it called the host. आपने देखा होगा कि 1.5 फिगर में आप उसमें आपको जो प्लांट दिखाई दे रहा है जो कि अदर प्लांट के ऊपर क्लाइंबिंग कर रहा है. तो जो क्लाइंबिंग वाला जो प्लांट है उसे हम बोलेंगे अमरबेल. वो अपने फूड को किससे लेता है, वो अदर प्लांट से लेता है. मीन्स जो प्लांट्स ग्रोथ कर रहा होता है दूसरा प्लांट्स उसके ऊपर वो क्लाइंबिंग करता है, उसके ऊपर उसकी जो बेल होती है वो चलती है और वो उसी पर ग्रोथ करता है और उसी से वो क्या करता है अपना जितना भी न्यूट्रिशन है वो वहीं से लेता है और वो उसे हम बोलते हैं होस्ट प्लांट. सिंस इज drives the hordes of valuable nutrients. Coscuta is called a parasites. इसलिए Coscuta को हम क्या बोलेंगे, parasites. Are we and another animal also kind of parasites? You should think about the discuss with your teacher. और भी इस तरह के कई सारे प्लांट्स होते हैं जो कि किस पर डिपेंड होते हैं, अदर प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए. क्योंकि ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स के अलावा
प्लांट्स भी, कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो उससे कि जो अपना जो फूड है वो खुद से नहीं बना पाते, उसके लिए वो अदर प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। सेकेंड आपको दिखाई देंगे इंसेक्टिवेरियस प्लांट। इंसेक्टिवेरियस प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को लेते हैं। अब आपने यहाँ पर एक फिगर देखिए 1.6, यू सी फिगर 1.6, यू सीन अ पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट इज अ लुक लाइक अ कलश। उसका जो लुक होता है वो कलश की तरह होता है। पिक्चर प्लांट के अपर साइड में एक ढक्कन होता है, जो ढक्कन जो होता है वो क्लोज और ओपन भी हो सकता है। जब कोई भी इंसेक्ट्स पिक्चर प्लांट्स के पास आता है तो वो क्या करता है, उस ढक्कन के पास आकर बैठ जाता है, और जैसे वो ढक्कन पर आता है और पिक्चर प्लांट उसको क्या कर लेता है, अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है और वो वहाँ पर अंदर की तरफ चला जाता है। मतलब ऐसे प्लांट्स जो कि इंसेक्ट्स पर ही भी डिपेंड रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंसेक्टिवेरियस प्लांट्स। नेक्स्ट टॉपिक वी विल कंटिन्यू अगेन।